हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं सावन माह कब से शुरू हो रहा है। सावन का पहला सोमवार कब है, रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाएगा, हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू धर्म में सावन माह को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। यह महीना खास तौर पर भगवान शिव जी की भक्ति के लिए समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन में भोलेनाथ की पूजा करने से जातकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। आइए देखते हैं इस बार सावन कब से शुरू हो रहा है। इस साल सावन मास की शुरुआत 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रही है और सावन का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई 2025 को रखा जाएगा, जिसे प्रथम श्रावणी सोमवार भी कहा जाता है। आइए देख लेते हैं सावन के पहले सोमवार पे हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। सबसे पहला तो आप यह कर सकते हैं कि आप किसी भी मंदिर में जाके आप यह उपाय कर सकते हैं या अपने घर में कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं या शाम को, जब भी आपसे बन पड़े आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको चाहिए मात्र 1 लोटा जल, तांबे के पात्र में। हो सके तो आप छोटा सा लोटा ले लें, या अगर बड़ा लोटा है तब भी काम चल जाएगा, और छोटा लोटा है तो आपको एक किसी पात्र में जल और रखना होगा, क्योंकि आपको 3 बार 3 कलश जल भगवान शंकर को समर्पित करना। आपको करना क्या, किसी भी मंदिर या शिवालय में जो आपके घर के आसपास हो या अपने घर में आपको जाना है, जो भी शिवलिंग हो वहाँ पे जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 बार जल, यदि आपने छोटा कलश लिया है, छोटा सा आपका लोटा है, तो 3 बार जल उस लोटे में भरिए और 3 बार जल एक एक बार करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कहते हुए आपको जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि मान लीजिए आपने 1 ही लोटा जल लिया है तो उससे ही 3 बार जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जैसे आपका बड़ा लोटा तो आपने थोड़ा सा जल समर्पित किया, फिर रोक लीजिए, फिर जल समर्पित करिए, फिर रोक लीजिए, फिर जल समर्पित करिए, फिर तीसरी बार में पूरा जल समर्पित कर दिए। पंडित जी बताते हैं कि इस तरह जब हम जल समर्पित करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों को प्राप्त हो जाता है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जब आप जल समर्पित कर दीजिए तो थोड़ा सा जल झेल लीजिए, अपनी आंखों पे लगा लीजिए, कंठ पे लगा लीजिए, मस्तक पे लगा लीजिए और अपनी मनोकामना कहकर आ जाइए। और दूसरा उपाय यह आप कर सकते हैं कि आप 108 चावल के दाने ले लीजिए, जो कहीं से टूटे फूटे ना हो, खंडित ना, या गेहूं के दाने ले लीजिए, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप चावल के दाने 108 ले लीजिए और उसको अपने हाथ की हथेली पर रख लीजिए और शिवलिंग के ऊपर जब आप जल समर्पित कर लें तो अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। 3 से 3.5 महीने में आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। यह उपाय सबको ही करना चाहिए, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो ना हो, या आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या कोई मनोकामना है जो बहुत दिन से आपकी पूर्ण ही नहीं हो रही है, तब आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। सावन के पहले सोमवार में यह उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए। आइए अब देखते हैं सावन के और सोमवार कब पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को पड़ेगा और चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। रक्षाबंधन का पर्व आपका मनाया जाएगा 9 अगस्त को। इसी दिन से सावन समाप्त हो रहा है और पूर्णिमा तिथि पड़े, तो पूर्णिमा तिथि पर ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को इस बार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। आइए अब देखते हैं हरियाली तीज का व्रत कब रखा जाएगा। हरियाली तीज का व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 26 जुलाई को रात 10:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शुरू होगी और अगले दिन यानी 27 जुलाई को रात 10:41 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 26 जुलाई को किया जाएगा और आपका रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। आइए अब देख लेते हैं सावन की शिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी। सावन शिवरात्रि का व्रत बहुत ही खास होता है। सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।